जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर परिश्रम परिश्रम करते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलने लगती है, तो वह स्वयं पर विश्वास रखना छोड़ देते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अब वो उनके जीवन का कोई महत्व नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो असफलता प्राप्त करने के बाद हार मान जाते हैं, जीवन में आने वाले तनिक क्षणों की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को कुछ बातें यह बताती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास रखता है, जो व्यक्ति अपने स्वयं पे विश्वास रखता है, लगातार मेहनत करता है, धैर्य रखता है, एक दिन निश्चित ही वह सफल हो जाता है। आज आपको यह कहानी सुनकर आपको अपने आप पर यानी स्वयं पर विश्वास होने लगेगा। एक बार एक व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से हताश होकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी निराशा देखकर स्वयं उसके सामने भगवान प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे अब तक सफलता नहीं मिली। मैं लगातार असफलता प्राप्त करते जा रहा हूँ। अब आप बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। इस पर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक लाल चमकदार छोटा सा पत्थर थमा दिया। व्यक्ति ने पूछा, इस पत्थर का मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा, तुम इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत जान कर आओ। ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना नहीं है। ईश्वर के कहे अनुसार वह व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर बाजार में उसकी कीमत जानने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उसे रास्ते पर एक संतरा बेचने वाला आदमी दिखता है। वह सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर की क्या कीमत दोगे? संतरे वाला पत्थर की सुंदरता और उसके सुंदर रंगों को देखकर कहता है, तुम इस पत्थर के बदले में मुझसे 5-6 संतरे लेके जा सकते हो। व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो इस पत्थर को बेचना ही नहीं है। आगे राह में उसे एक सब्जी वाला दिखता है। उस सब्जी वाले से पूछता है कि भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर को कितने में खरीदोगे? सब्जी वाला भी इस पत्थर की खूबसूरती से आकर्षित हो जाता है और कहता है कि इस पत्थर के बदले में मैं एक बोरा आलू दे सकता हूँ। बताओ, बेचोगे इस पत्थर को? व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। अब वह व्यक्ति सीधे एक सुनार की दुकान पर चला जाता है। सुनार की दुकान में बहुत बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। वह व्यक्ति अब उस सुनार को पत्थर को दिखाते हुए पूछता है कि इस पत्थर की क्या कीमत लगाओगे? सुनार ने वह पत्थर बहुत ध्यान से देखा और पत्थर को देखते हुए कहा कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। लेकिन वह बोलता है व्यक्ति कि मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना। सोनार को लगता है कि शायद दाम कम बता रहा हूँ, इसीलिए सोनार पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर देता है। लेकिन सोनार को व्यक्ति बोलता है कि मैं इस पत्थर को नहीं बेच सकता और वह उधर से चला जाता है। फिर वह व्यक्ति हीरे की दुकानदार के पास जाता है और जहां पर बेशकीमती रत्न पड़े हुए होते हैं। व्यक्ति हीरे के दुकानदार को पत्थर को दिखाते हुए उसकी कीमत पूछता है। हीरे का व्यापारी लगभग 10 मिनट तक पत्थर को बहुत ही बारीकी से जांच करता है और अंत में वह एक मलमल के कपड़े पर
उस पत्थर को रखकर उसके सामने अपना सिर झुका लेता है। व्यक्ति से पूछता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? व्यक्ति पूछता है इसकी कीमत कितनी है, आप मुझे ये बताओ। तब हीरे का व्यापारी कहता है, अरे भाई, आपने इसे कहाँ से लिया है? ये तुम्हें कहाँ से मिला है? ये तो बहुत अनमोल रत्न है, इसे पूरी दौलत लगा कर भी नहीं खरीदा जा सकता। यह सुनकर व्यक्ति अचंभित हो जाता है और सीधा ईश्वर के पास जाता है और सारी घटना बताता है। उसके बाद पूछता है, अब बताइए ईश्वर कि मेरे जीवन की क्या कीमत है? तब ईश्वर कहते हैं कि संतरे वाले, सब्जी वाले और सुनार और हीरे वाले सभी ने तो तुम्हारी जीवन की कीमत बता दी है। व्यक्ति कहता है, मैं समझा नहीं। अब ईश्वर उस व्यक्ति को समझाते हैं कि तुम किसी पत्थर के टुकड़े के समान हो, जो किसी के लिए एक पत्थर तो किसी के लिए एक अनमोल रत्न हो। ठीक उसी तरह से दुनिया में तुम कई लोगों के लिए एक मामूली इंसान हो। भले तुम में कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ यह हुनर निखर कर आता है। तुम्हें बस परिश्रम और धैर्य की ज़रूरत है। इस तरह अगर व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं होता तो खुद पर विश्वास नहीं होता तो वो कुछ भी नहीं होता, उसकी कीमत कुछ भी नहीं होती। और जिस व्यक्ति को खुद पर पूरा भरोसा होता है और वह परिश्रम करता है तो एक दिन हीरे की व्यापारी की तरह उसकी कीमत लोगों को भी समझ आने लगती है।